नमस्कार, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं नंदन। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में, और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी चीज़ का प्रोजेक्शन जो पढ़ना है हमको, तो अब हम जो भी पढ़ेंगे वो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे। तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का ही एप्लीकेशन होगा मेरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में। तो अब आते हैं आज की इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट अगर स्पेस में अवेलेबल है तो हम उसको कैसे किसी भी ड्राइंग शीट में दिखाते हैं। तो उसके लिए हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अगर हम कोई पॉइंट मान चलते हैं, ये कोई स्पेस सिस्टम है, उसको हम अगर कोई स्पेस सिस्टम है उसको हम इस प्रकार से 4 क्वाड्रेंट में बांट दें। इस प्रकार से हम क्या करें, 4 क्वाड्रेंट में कोई स्पेस सिस्टम को बांट दें। तो हो सकता है कि कभी कभी मतलब कि जो मेरा पॉइंट आएगा, हो सकता है कभी कभी इस प्लेन में इस क्वाड्रेंट में आए, कभी इस क्वाड्रेंट में आए, कभी इस क्वाड्रेंट में आए, कभी इस क्वाड्रेंट में आए। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, जो 4 क्वाड्रेंट है वो शो कर रहा है डिफरेंट स्पेस कंडीशन को। ठीक है, तो मान चलते हैं कि ये मेरा कोई क्या है, ये मेरा कोई पॉइंट है। क्या है, ये मेरा कोई पॉइंट है। ठीक है, और इस चीज़ को हम मान लेते हैं ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। तो 4 क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट जो है ये है। इस केस में मेरा ये जो पॉइंट है, अगर मान चलते हैं ये पॉइंट अगर ग्राउंड पर एस्टेब्लिश कर दिए, हो सकता है इस पॉइंट को ग्राउंड पर एस्टेब्लिश नहीं किए, हम कुछ प्रकार इस प्रकार से रख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ इस पॉइंट का रेफरेंस बन रहा है विद फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, और कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसका डिस्टेंस बन रहा है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसका डिस्टेंस बन रहा है, इसी चीज़ को हम अगर हम ड्राइंग की भाषा में दिखाएंगे तो कैसे दिखाते हैं, इस पर हम मंथन करेंगे। तो हो सकता है कि ये मेरा जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो। तो पहले आप जानते हैं कि जब पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये मान चलते हैं ये मेरा रेड जो है पॉइंट है, ऐसे मेरा पॉइंट है। तो क्या है कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इससे ऊपर है, मतलब कि एबव एचपी, ए पॉइंट इज एबव एचपी। एंड ये जो मेरा वर्टिकल प्लेन है ये इसके जस्ट सामने इन फ्रंट ऑफ वीपी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब केस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा, ए पॉइंट which is situated in front of BP and above the HP by different dimensions का नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट के बारे में। तो इसी चीज़ को अब हम समझते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम को समझते हुए, है ना। मान चलते हैं कि ये मेरा क्या है, कोई क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये मेरा क्या है ना, ये मेरा है कोई क्वाड्रेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि ये मेरा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ। थोड़ा सा हम ये पोजीशन ऑफ पॉइंट जो होता है वो किस बेसिस पर काम करता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। तो पोजीशन जो पॉइंट होता है वो मेरा जो काम करता है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मान चलते हैं इसमें ये पॉइंट है, पॉइंट ए। तो ये मेरा जो क्या है, ये एचपी था, ये मेरा क्या है, वीपी है। और देखिए जरा मोर ओवर करके देखिए तो ये भी मेरा एचपी है और ये भी मेरा क्या है, वीपी है। जब पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी तो उस केस में क्या था, एचपी से कुछ ना कुछ एबव था पॉइंट और वीपी के फ्रंट में था। उसी प्रकार से जो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है तो एचपी के ऊपर तो होगा लेकिन वीपी के क्या होगा, बिहाइंड हो जाएगा। यानी कि वीपी के बिहाइंड, यानी कि इन बिहाइंड ऑफ वीपी एंड एबव एचपी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट जो मेरा हो गया वो किस में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब वो पॉइंट एचपी से नीचे रहेगा, यानी कि बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, तो क्या हो जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर वो पॉइंट एचपी से जस्ट नीचे रहेगा और वीपी के जस्ट सामने रहेगा तो वो जो मेरा पॉइंट होगा किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये सिस्टम होगा। ठीक है, अब तो ये चारों केस रहा। तो पहला केस क्या था स्टूडेंट्स, पहला केस के बारे में भी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्या है कि पॉइंट इज
एबव HP, HP मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, पॉइंट इज एबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो यहां देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ VP था। इस केस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है, तो आपको जस्ट जो दिया रहेगा कि पॉइंट 10 mm ऊपर है। एक क्वेश्चन करते हैं ज़्यादा, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। उसमें क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ पॉइंट। तो ये जो पॉइंट, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है पहला, व्हेन इट इज 20 mm above HP एंड 20 mm above HP हो गया एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। इतना ही क्वेश्चन रहेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट से। उसमें क्या रहता है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जब ये वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो आपको पता है कि अगर हम इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना चाहें तो जो मेरा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको हम कुछ ना कुछ रोटेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये जो मेरा सिस्टम है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देंगे। मतलब कि ये जो है सिस्टम, ये जो मेरा सिस्टम बन रहा था, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, है ना, ये जो मेरा सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं हम, ऐसा सिस्टम था। अब ये जो सिस्टम बन रहा है, इसमें क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन को तो ऐसे ही रहने देंगे। ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से खोल देंगे, है ना, 90 डिग्री से क्या करेंगे, रोटेट करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू, जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसमें मेरा क्या बनेगा, फ्रंट व्यू, और नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, इसमें मेरा टॉप व्यू बनेगा। तो इसीलिए ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस जिसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो फ्रंट व्यू ये हो गया, टॉप व्यू ये हो गया। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, एक XY लाइन ड्रॉ कर लेंगे। XY लाइन ड्रॉ कर लिए, क्या कर दिए, XY रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिए। उसमें क्या रहा है, व्हेन 20 mm above HP, HP के ऊपर क्या है, 20 mm है। यही तो मेरा लाइन है जो कि HP को शो कर रहा था। इसके ऊपर कितना है, 20 mm। 20 mm चल जाइए, ये पॉइंट मिल गया, यही क्या मिल गया, फ्रंट व्यू मिल गया। अब कह रहा है एबव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। VP के कितना है, 30 mm है। तो VP जो है वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से जो भी डिस्टेंस बनाएगी, ये जो डिस्टेंस बनेगी वो किस में दिखेगी, टॉप व्यू में दिखेगी, है ना, प्लान में दिखेगी। तो नीचे आइए, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 20 mm, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नीचे आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट से कितना नीचे आ जाएंगे तो बन जाएगा मेरा ये 30 mm। तो 30 mm आ जाइए, ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका टॉप व्यू। तो इस प्रकार से जब केस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है तो हम ऐसे पोजीशन ऑफ पॉइंट के साथ डील करते हैं। क्लियर है, मतलब कि हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट करवा देंगे। आपके पास ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको कितने डिग्री से रोटेट करते हैं और किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्शन बनकर रेडी हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं जब पॉइंट जब सेकंड कंडीशन में, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा, व्हेन क्या हो जाएगा, पॉइंट इज, है ना, बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP, behind the VP and above the HP। क्लियर है, behind the VP and above the HP। अब इस केस में इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें क्वेश्चन में ड्रॉ द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ये तो सेम रहेगा। इसमें आएगा व्हेन इट इज 20 और above की जगह पर क्या कर देंगे हम, above की जगह पर, तो above HP, तो above HP है ही, तो इसको रहने दीजिए। एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP था, हम 30 mm क्या कर देते हैं, बिहाइंड द VP कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बिहाइंड। तो इसलिए क्वेश्चन मेरा किस में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसी प्रकार से मेरा जो केस हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट रहेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये जो मेरा सिस्टम था, ये जो मेरा सिस्टम था,
ये जो मेरा सिस्टम हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा है थोड़ा सा, जो कि ज़्यादा क्लियर हो। ये जो मेरा सिस्टम था, इसमें ये था मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये था सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम आपको बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम क्या करते हैं ना 90 डिग्री से रोटेट करवा देते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, मान चलते हैं ये पॉइंट यहाँ था, मान चलते हैं ये मेरा जो ये है कवर, ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट को देखिए, अगर हम ऐसे देखें तो फ्रंट व्यू में तो मेरा क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू मेरा ये वर्टिकल प्लेन में दिखेगा, और ये जो मेरा इसका टॉप व्यू दिखेगा ये इस प्लेन में दिखना चाहिए। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। इसीलिए क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था इसको हम क्या कर रहे थे 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करवा रहे थे। तो ऐसे ही मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, इसका पॉइंट का टॉप भी होगा और फ्रंट भी होगा, वो रेफरेंस लाइन से ऊपर ही बन जाएगा, क्योंकि रेफरेंस लाइन तो यही था। और जब हमने प्लेन को रोटेट करवाया तो क्या हो गया, दोनों प्लेन क्या करेगा, मैच कर गया। उस केस में पॉइंट का जो पोजीशन होगा सेकेंड क्वाड्रेंट का वो क्या होगा, वो होगा कि वो रेफरेंस लाइन से ऊपर ही होगा। तो क्या था, जैसे कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये है ना, मान लीजिए इसको ये डैश मान ले, है ना। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन में भी कोई एक्स वाई लाइन होगा, है ना। हम इसको मिटाते हैं, है ना, कोई पॉइंट था, ये मेरा एक्स वाई लाइन है, ठीक है। कह रहा है पॉइंट पोजीशन ए पॉइंट व्हेन इट इज 20 mm अबव द एचपी, 20 mm अबव द एचपी है, तो इसमें जो फ्रंट व्यू था वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई लाइन से 20 mm ऊपर हो जाएगा। चलिए 20 mm ऊपर कर दिए एक्स वाई लाइन से, ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अबव द एचपी एंड 30 mm बिहाइंड द बीपी। अब बताइए 30 mm बिहाइंड द बीपी, ये पहले थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, 20 mm का था। अब बताइए 30 mm बिहाइंड द बीपी, तो मतलब कि पॉइंट इधर है, ऐसे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना है 30 का है। अब इस चीज़ को जब हम अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आप जब 90 डिग्री से ऐसे रोटेट करवाइएगा, कितना डिग्री से 90 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा, ये जो उसको ऊपर चला जाएगा। मतलब कि ये जो 30 डिग्री का 30 mm का मार्जिन है वो क्या करेगा, वर्टिकल प्लेन में शो होगा। तो यहाँ से मतलब कि यहाँ से 30 mm ऊपर चले जाइए, इसी सीध में जाएंगे 30 mm मिल गया, यहाँ मान चलते 30 mm यहाँ मिल गया। तो ये जो होगा ए डैश पोजिशन ये हो जाएगा, और ये डैश पोजीशन जो होगा क्या हो जाएगा, ये 30 mm, है ना, 30 mm। और आपको एक बात और बता दें, हम यहाँ पर mm लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है ना। ये ड्राइंग का गला काटने के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका डायमेंशन mm में हो तो वहाँ पर लाइन नहीं लिखना चाहिए, इसीलिए आप क्या करेंगे mm नहीं लिखेंगे। ड्राइंग का ये नियम होता है कि जब mm में डायमेंशन हो तो आप उसको ऐसे ही लिख सकते हैं निगलेक्ट करते हुए, क्योंकि ये ड्राइंग का फंडामेंटल यूनिट है। ओके, चलते हैं आगे। तो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है। मतलब ये जो मेरा फ्रंट व्यू है, और ये मेरा क्या हो जाएगा टॉप व्यू, ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू। तो ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे क्या मिल रहा है, मेरा पोजीशन ऑफ पॉइंट मिल रहा है। तो सेकेंड केस भी मैंने डील कर लिया। थर्ड केस में होगा कि पॉइंट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, तो तीसरा केस बनेगा, है ना। तीसरा केस बनेगा क्या, है ना। तीसरा केस हम उधर लिखते हैं, चाहे यहीं पर लिखते हैं। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा पॉइंट एचपी के बिलो है ना, पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड एचपी का तो बिलो है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये बीपी के बिहाइंड हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, एंड बिहाइंड द बीपी। क्लियर है। ये तीसरा केस कह रहा है कि ऐसा कंडीशन है जैसे पॉइंट जो ए है वो क्या है, एचपी के नीचे है और बीपी के पीछे है। अब इस केस में मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा ड्रॉ द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट व्हेन इट इज 20 अबव द एचपी। तो एबव वाला केस तो ऊपर चला जाता है, इसलिए यहाँ पर एबव नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलो द एचपी, है ना। क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है यहाँ से देख सकते हैं, बिलो द एचपी एंड 30 mm बिहाइंड द बीपी कह रहा है। चलिए ये तो बीपी के बिहाइंड है ना, ठीक है, 30 mm बिहाइंड द बीपी कर लेते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन किस में आ गया, ये मेरा क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन सब कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हम क्या किए,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो देखिए इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि इधर से देखेंगे तो मेरा क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू दिखेगा। तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो क्या आ जाएगा, ये जो रेफरेंस लाइन है देखिए यही है एक्स वाई लाइन, है ना। आप लोग जो एक्स वाई लाइन के बारे में, रेफरेंस लाइन के बारे में चर्चा करते हैं वो क्या है, यही है, यही है एक्स वाई लाइन। ये यही सारा काम बिगाड़ता है और सारा काम बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन से नीचे वर्टिकल प्लेन यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो मेरा जो फ्रंट व्यू बनेगा, अगर हम इस चीज को इधर से देखेंगे तब ना ये पॉइंट दिखेगा, और मेरा जो फ्रंट व्यू बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, है ना। और जो मेरा टॉप व्यू बनेगा किस में बनेगा, एचपी बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा तो मान चलते यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन बनेगा। अब ये जो प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ पे, अब हम आपको पता है कि हम प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कितने डिग्री से रोटेट करते हैं, 90 डिग्री से। अब इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिए। 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये प्लेन क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा वो वर्टिकल प्लेन में चला आएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम एक चीज पढ़ाए थे, है ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या था, यही ना था। अब उसी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या था कि मेरा जो प्लान था वो हॉरिजॉन्टल, ये जो मेरा एक्सिस था, रेफरेंस एक्सिस, इसके ऊपर बनता था। यही कारण था, क्योंकि ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री से। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका जो सोच होना चाहिए, पीछे से आप पढ़ते आइए, जरूर आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे क्या है ड्राइंग। तो इस प्रकार से इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होगा मेरा वर्टिकल प्लेन में चेंज हो जाएगा। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो कि रेफरेंस लाइन होता है ना, एक्स वाई कर दिए। अब इसके बाद